Hello dear students, how are you? I hope all are you good. Now today let's start the chapter number 9, Mother Teresa. ओके ये कौन थी? ये एक नन थी. मदर टेरेसा एक नन थी जो हमेशा गरीबों की और जो बेसहारा होते थे, जो बीमार होते थे, जिनका कोई नहीं होता, जिनका कोई फैमिली मेंबर नहीं होता था, तो ये उनकी हेल्प करती थी. ओके, नाउ इनसाइड द चैप्टर, दिस चैप्टर इज अ बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा, हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी. ठीक है ना, तो ये क्या है चैप्टर? ये उनकी बायोग्राफी है और उनका जो कंट्रीब्यूशन था समाज के लिए वो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है. मदर टेरेसा वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910. मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था. शी स्टार्टेड मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950, रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस in 1979 and also received भारत रत्न in 1980. ठीक है, तो उन्होंने क्या शुरुआत की थी? चैरिटी ऑफ मिशनरी. ठीक है ना, चैरिटी मतलब सबकी मदद करना. उसमें उन्होंने इन 1950 में, और उन्हें एक नोबेल प्राइज रिसीव उन्होंने किया था 1979 में इस चैरिटी को लेके. ठीक है ना, गरीबों की हेल्प करके. तो गवर्नमेंट जो है इतनी खुश हुई थी उनके इस काम से, तो उन्होंने क्या किया था, इनको ये पुरस्कार दिया था. ओके, और उन्होंने नोबेल प्राइज 1979 में एंड उनको भारत रत्न भी मिला था 1980 में. मदर टेरेसा वाज वन ऑफ द ग्रेट सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. ठीक है, तो वो एक जो है वाज वन ऑफ द ग्रेट सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, वो जो है एक मानवता की मिसाल बनी है ना, एक महान व्यक्तित्व. शी वाज एन अल्बानियन कैथोलिक नन हु केम टू इंडिया and founded the missionaries of charity in कोलकाता. ठीक है, she was an Albanian Catholic nun. मैंने बताया ना कि वो एक नन थी. who came to India, वो भारत आई, founded the missionaries of charity in कोलकाता. है ना, कोलकाता में इन्होंने अपनी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की. मदर टेरेसा अटेन इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है, मदर टेरेसा अटेन, उन्हें फिर यहाँ पे आके क्या मिला? भारत की नागरिकता उन्हें मिल गई. हर सेल्फलेस वर्क among the poverty-stricken people of Kolkata is an inspiration for people all over the world, and she was honored with Nobel Prize for her work. ठीक है, तो क्या हुआ? उनका जो स्वार्थ रहित जो उनका सेवा का भाव था, among the poverty-stricken people of Kolkata is an inspiration of people all over the world, and she was honored with Nobel Prize for. तो उनका जो स्वार्थ से परे, मतलब बिना स्वार्थ के, बिना खुद का स्वार्थ जाने लोगों की जो मदद करना था, है ना, लोगों की जो सहायता करना था, वो कोलकाता में लोगों को मतलब इतना पसंद आया, तो उन्हें नवाजा गया नोबेल प्राइज से उनके काम के लिए. मदर टेरेसा's ओरिजिनल नेम वाज एग्नेस गोंजा बोजाक्यू. ठीक है, तो उनका ओरिजिनल नेम क्या था? एग्नेस गोंजा बोजाक्यू. शी वाज बोर्न ऑन August 27, 1910 in Skopje, मैकेडोनिया. ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ? 27 अगस्त 1910 में मैकेडोनिया के स्कोप्जे जो है नगर में. Her father was successful merchant and she was youngest of the 3 siblings. ठीक है, उनके पिता जो है एक मर्चेंट थे, मतलब सक्सेसफुल, एक सफल पूर्वक मर्चेंट थे, और वो अपने 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी. At the age of 12, she decided that she wanted to be a missionary and spread the love of Christ. तो 12 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया that she wanted to be a missionary and spread the love of Christ. तो क्या किया उन्होंने? एक मिशन की शुरुआत की कि वो लोगों के प्रति उनका प्रेम. At the age of 18, she left her parental home in Skopje and joined the Sisters of Loreto, an Irish community of nuns with missions in India. तो उन्होंने क्या किया? 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने मम्मी पापा का घर छोड़ दिया था. ठीक है, और स्कोप्जे, और क्या ज्वाइन किया उन्होंने? सिस्टर ऑफ लोरेटो एंड आयरिश कम्युनिटी ऑफ नन की जो एक कम्युनिटी होती है, आपने देखा होगा क्रिश्चियन में होती है ये, तो ये इस कम्युनिटी को उन्होंने ज्वाइन किया. कहाँ पे? भारत में. After a few months of training at the Institute of the Blessed Virgin Mary, Mother Teresa came to India on May 24, 1931.
तो क्या हुआ, कुछ महीनों बाद क्या हुआ, ट्रेनिंग एट द इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी, एक इंस्टीट्यूट था ब्लेस्ड वर्जिन मैरी, मदर टेरेसा केम टू इंडिया, और वो भारत आई, ठीक है ना, इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। कब आई थी वो, 24 मई सन 1931 में। शी टुक हर इनिशियल रोल एज अ नन, तो उन्होंने क्या रोल निभाया, एक नन का रोल निभाया। फ्रॉम 1931 टू 1948 मदर टेरेसा taught geography and catechism at St. Mary's High School in Calcutta, had a deep impact on Mother Teresa mind and in 1948, ओके अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने जो है एक स्कूल में, हाई स्कूल, एक स्कूल भी उन्होंने ज्वाइन किया था जहां पर उन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाया, ज्योग्राफी, और कैटेकिज्म एट सेंट मेरी हाई स्कूल नाम था जिसका, ठीक है। डीप इम्पैक्ट ऑन मदर टेरेसा, अब उन्होंने जब ये पढ़ाया तो इसका उनपे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा। 1948 शी रिसीव्ड, सन 1948 में रिसीव्ड permission from her superiors to leave the convent school and devoting herself to working among the poorest of the poor in the slums of Calcutta, ठीक है। अब उन्हें परमिशन मिली from her superiors to leave the convent school, वो कॉन्वेंट स्कूल में जॉब करती थी तो वहां से उन्हें जॉब छोड़ने की परमिशन मिल गई। वो क्या करना चाहती थी, वो कलकत्ता में जो गरीब लोग होते, जो स्लम में रहते थे, जिनका कोई नहीं होता था, उनको क्या करना था, स्कूल छोड़ के उन लोगों की मदद करनी थी। After a short course with the medical mission sisters in Patna, she returned to Calcutta and found temporary lodging with the little sisters of the poor. After a short course, एक बहुत मेडिकल मिशन सिस्टर्स इन पटना, एक छोटा मेडिकल का कोर्स करने के बाद वो पटना आई, शी रिटर्न टू, पटना से कलकत्ता आई और वो फाउंड टेम्परेरी लॉजिंग विद द लिटिल सिस्टर्स ऑफ द पुअर। शी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल, उन्होंने क्या शुरुआत की, एक ओपन एयर स्कूल फॉर होमलेस चिल्ड्रन, जिन बच्चों का घर बार नहीं था, कोई नहीं था, तो उन्होंने बच्चों के लिए एक ओपन, यानी कि खुली, मतलब एक स्कूल की जो जिनका कोई नहीं है, जिनके पेरेंट नहीं है, जो नहीं पढ़ने जाते, वो इस स्कूल में आ सकते हैं, ठीक है। Soon she was joined by voluntary helpers and she received financial support from church organization and the municipal authorities। तो क्या हुआ, जल्दी ही मतलब उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग, वॉलंटियर्स, हेल्पर्स, एंड फिर उसके बाद जैसे ही उनकी मतलब काम आगे बढ़ा, उन्होंने हेल्प करनी शुरू की बच्चों की, सबकी। तो क्या हुआ, कुछ हेल्पर उनके पास आए और उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनिसिपल ऑथोरिटीज की तरफ से क्या मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको मिला कि हम आपकी मदद करेंगे पैसे से। On October 7, 1950, Mother Teresa received permission from the Vatican to start on order। 7 अक्टूबर सन 1950 को मदर टेरेसा को परमिशन मिली वेटिकन सिटी में स्टार्ट ऑन ऑर्डर, एक अपना अलग काम शुरू करने की। वेटिकन ओरिजिनली लेबल्ड द ऑर्डर एज द डिकोजन कांग्रेगेशन ऑफ द कैलकाटा डायोसिस एंड इट लेटर केम टू नोन एज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। तो जब वहां पे अपने उन्होंने काम करना शुरू किया एक ओरिजिनल लेवल के अनुसार, तो वहां पे जो संस्था, वो संस्था का नाम क्या रखा गया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो वहां पे उन्होंने शुरू की थी। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी विच बिगेन एज अ स्मॉल ऑर्डर विद 12 मेंबर्स इन कैलकाटा टुडे हैज मोर देन 4000 रनिंग ऑर्फनेज, एड्स, hospicious, charity centers worldwide and caring for refugees, the blind, disabled, aged, alcoholics, the poor and homeless and victim of floods and epidemics in Asia, Africa and Australia। अब उनकी चैरिटी में क्या क्या होता था, विच बिगेन एज स्मॉल ऑर्डर विद, पहले उन्होंने शुरुआत की 12 सदस्यों से, ठीक है। उसके बाद आज उसमें 4000 अप्रोक्स 4000 नन उसमें वर्क करती हैं, ठीक है। उसमें क्या ऑर्फनेज है, एड चैरिटी सेंटर्स वर्ल्ड वाइड एंड केयरिंग फॉर रिफ्यूजी, जो शरणार्थी होते हैं वो उसमें आके रहते हैं, ठीक है। जो मतलब फिजिकली फिट नहीं होते, ब्लाइंड है, डिसेबल एज्ड है, अल्कोहलिक है, गरीब है, जिनके घर नहीं है, ठीक है, जो बाढ़ से ग्रस्त हैं, सूखा से ग्रस्त हैं, तो उन लोगों को अगर कहीं पर जगह नहीं है तो वो वहां पे मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में आके रह सकते हैं। ये सब काम वहां पे होते हैं, ठीक है। मदर टेरेसा's वर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड and acclaimed throughout the world and she has received a number of awards
एंड डिस्टिंक्शंस, ठीक है। मदर टेरेसा बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड अक्लेम्ड थ्रूआउट द वर्ल्ड। अब उनका ये काम क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में सराहा जाने लगा, उनकी बहुत तारीफें होने लगी और उनके पास जो है she has received a number of awards and distinctions, बहुत सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। These includes Pope John, ठीक है, 1023 Peace Prize, 1971 Nehru Prize for Promotion of International Peace and Understanding, 1972 Melson Prize, 1978 Nobel Peace Prize 1979 एंड भारत रत्न इन 1980। तो ये सारे अवार्ड थे, पुरस्कार थे जो उन्हें मिले। वो क्या था, पीस प्राइज 1971, नेहरू प्राइज फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, शांति की कौन थी वो, देवी, एंड अंडरस्टैंडिंग 1972 में मिला। बेल्सन प्राइज उनको 1978 में मिला, नोबेल पीस प्राइज उनको 1979 में मिला, ठीक है, एंड भारत रत्न से उनको नवाजा गया 1980 में। On March 13, 1997, 13 मार्च 1997 को मदर टेरेसा stepped down from the head of missionaries of charity and died on September 5, 1997। तो क्या हुआ, मदर टेरेसा stepped down from the head of missionaries of charity and died on, अब क्या हुआ, 13 मार्च 1997 को वो डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ मिशनरीज, उन्होंने क्या किया, चैरिटी ऑफ मिशनरीज में जो उनका हेड का पद था वो उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद मतलब वहां काफी नन जो थी वो हेल्प करने लायक थी वहां पे, और सन 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या होता है, जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं, ऐसे पाठ हम पढ़ते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, सबकी हेल्प करने का, गरीबों की मदद करने का। तो these are topics covered in this chapter. I hope आपने बहुत एंजॉय किया होगा। You are very interested in this chapter. Now we will see next class. Thank you.